अगर दूध की सप्लाई चेन बंद करी तो हमको पहले हमारी जो 60 लाख गाय भैंसे गुजरात को बोलना पड़ेगा, भैया लॉकडाउन में कल से आप दूध मत देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com का ये खास बिजनेस स्पेशल शो शिखर का सफर, और मैं हूं आपका होस्ट संजय अधिज्ञा। हमारे साथ हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं यहाँ। आज हम आपसे बात करेंगे इंडस्ट्री की, देश की और कोरोना की। स्वागत है आपका। धन्यवाद संजय जी। तो सोडी साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं अमूल के देश भर में, और जो आपकी इतनी बड़ी वर्कफोर्स है और करीब 36 लाख जो परिवार हैं किसानों के, उन पर इस पूरी सप्लाई चेन पर आपके कोरोना का क्या असर पड़ा है और आपने कैसे इसका मुकाबला किया है? संजय जी, अगर मैं आपको दूध की सप्लाई चेन, अमूल या पूरे भारत में दूध की सप्लाई चेन को, इसको कहते हैं C2C, काउ टू कंज्यूमर, और B2C, भैंस टू कंज्यूमर। ठीक है जी। मतलब ये स्टार्ट होती है इन केस ऑफ अमूल 18,700 गांव से, जहां से हम 36 लाख किसानों से दिन में 2 बार दूध कलेक्ट करते हैं। हाँ, अब आपने कहा प्लांट बंद हो गए, ये देखिए, हम चाहें भी तो दूध की सप्लाई चेन बंद नहीं करते। कारण क्या है? देखिए, अगर दूध की सप्लाई चेन बंद करी तो हमको पहले हमारी जो 60 लाख गाय भैंसे गुजरात को बोलना पड़ेगा, भैया लॉकडाउन में कल से आप दूध मत देना। तो फॉर्चुनेटली उनको मना नहीं कर सकते, तो हमको सप्लाई चेन तो चालू रखनी थी। बिल्कुल ठीक। आगे से सरकार ने पहले दिन से बोल दिया कि दूध एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो उसमें हमको बहुत हेल्प मिली। भारत के 10 करोड़ परिवारों का लाइवलीहुड है, रोजगार है जी। तो रोजगार, पहले तो दूध अगर बंद करेंगे तो रोजगार बंद हो जाए, तो पहले वो था। अभी आप कंजम्पशन की बात करें, देखिए दूध जो है ना, हमने पहले दिन से, हमने 17 मार्च से शुरू कर दिया पूरे सेफ्टी मेजर, दूध का प्रोक्योरमेंट पूरे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में सैनिटाइजेशन, हर दूध के टैंक को जब डेयरी से भेजते थे इकट्ठा करने के, उसको हम पूरा सैनिटाइज करते थे, वापस आता था सैनिटाइज होता। तो वर्कर्स पूरे प्रिकॉशन लेके, और अगर आप हमारे किसी प्लांट में जाएंगे ना, देखिए दूध अनटच रहता है प्लांट जी, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, ऑटोमेटिक। उसके बाद जब दूध मार्केट में भी जाता है वो अनटच्ड है। सबसे पहला हाथ दूध पे लगता है दुकानदार। तो मैं ये बोला भी था सबको कि आपको अगर दूध की थैली आपको लगता तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा उसमें कुछ डिटर्जेंट डाल के उसको निकालिए तो पूरा साफ है। और दूध की खपत कम नहीं हुई, हमने भी नहीं सोचा था दूध के प्रोडक्ट की खपत कम नहीं हुई। अच्छा, तो किसी भी प्लांट में कोई अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी तो नहीं है? अभी प्लांट्स आपके पूरी क्षमता पर चल रहे हैं? संजय जी, फॉर्चुनेटली लोग कहते हैं 100% और 100% कैपेसिटी, हमारे पास 15% ज्यादा दूध आया। तो जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, छोटे छोटे व्यापारी, मिठाई वाले, आइसक्रीम वाले, उन्होंने किसानों से दूध लेना बंद कर दिया। अच्छा। उस वक्त हमारे को गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान, पंजाब, यूपी, सभी से फोन आए कि आप किसानों से ज्यादा दूध लीजिए, नहीं तो भाव बहुत गिर रहा है। तो हमने महाराष्ट्र से डबल, यूपी से 100% दूध का कलेक्शन ज्यादा कर दिया, और अच्छे भाव पे, ताकि भाव टिका रहे। गुजरात में तो था ही था। और एक और बात बताइए, देखिए आज मान लीजिए 60 दिन हो गए हैं कोविड को, ठीक है। इस 60 दिन में हमने, लोग बोलते थे धंधा बंद है, लोगों की इनकम नहीं, हमने 8,000 करोड़ रुपया जी भारत के किसानों को, मेनली गुजरात में, कैश दिया है, ताकि वो अपनी रोजगार चल सके और दूध जरूरी की चीज खरीद सके। बहुत अच्छी बात। जो ज्यादा दूध आया तकरीबन 800 करोड़ तो हमने एक्स्ट्रा दूध के लिए दिया, तो बिजनेस बढ़ा के लिए। एक तो थोड़ा हमें ये बताएं कि आपका जो सेगमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के, खासतौर पे UHT वाला, उसमें कैसा ट्रेंड है पिछले कुछ समय से, और दूसरा आपके जो प्लांट्स हैं
उनका जो सोफिस्टिकेशन है या जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड है, वो अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल प्लांट्स के साथ, वो उसे कहाँ रेट करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक खपत की बात है, फॉर्चुनेटली दूध के हर सेगमेंट में ग्रोथ आई है एक्सेप्ट आइसक्रीम जी, क्योंकि वो दुकानें नहीं खुल रहे थे। अगर आप फ्रेश मिल्क की बात करें, एक हफ्ता कम हुई, फिर बढ़ के अभी 5 से 6% ज्यादा आ रही है। टेट्रा पैक मिल्क में भी 15% ग्रोथ है। सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है चीज में, पनीर में, घी में, चॉकलेट्स। क्योंकि कस्टमर को देखिए, जब घर पे बैठे हैं ना, तो सुबह से शाम लेकर घर में कुछ ना कुछ बना रहे हैं जी, डेरी ऐसी चीजें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में। और इस वक्त आप जब घर पे खुद बना रहे हैं तो आप अच्छा इंग्रेडिएंट खरीदेंगे, अच्छा ब्रांड का खरीदेंगे, उसका भरपूर ग्रोथ तो हमारे आप कह सकते 10 से लेकर 30-35 तक सभी प्लांट्स मतलब सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज में आ रही है। भारत अगर आत्मनिर्भर दूध में बना है तो हमने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की। आज की डेट में भारत में जो या अमूल के पास जो डेयरी की टेक्नोलॉजी है, ये वर्ल्ड क्लास। कहीं पे भी आप चले जाइए, क्योंकि भारत में ग्रोथ है, बाकी की जगह ग्रोथ नहीं है। तो अमूल आज जो कस्टमर अमूल का माल जो प्रोडक्ट खरीदता है, बिकॉज क्वालिटी टेक्नोलॉजी यूज से आपकी एफिशिएंसी आ रही है जी। तो कहीं पे भी हम पूरे विश्व में कहीं पे भी नंबर 2 पे नहीं है टेक्नोलॉजी। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तो टोटल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइन में आपके कुल कितने हैं, और आने वाले महीनों में हम क्या कुछ नए किस्म के प्रोडक्ट उम्मीद करेंगे? संजय जी, अगर आप टोटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो तकरीबन हमारे 71-72 प्रोडक्ट बटर चीज, और टोटल स्टॉक कीपिंग यूनिट पैकिंग मिला के तो हमारे 1100 से करीब है। और हमें लॉकडाउन के दौरान हमने, बिकॉज लोग इम्यूनिटी की बात करते थे, हल्दी दूध लॉन्च किया, अभी तुलसी दूध लॉन्च कर रहे हैं, अभी अदरक वाला दूध लॉन्च कर रहे हैं, और देखिए काफी प्रोडक्ट आ रहे हैं अभी। पर अभी मेन एम्फेसिस है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को मेंटेन करना। अमर उजाला के जो हमारे करोड़ों व्यूअर्स हैं, .com के और अखबार के लाखों पाठक हैं, उनके लिए अगर आप इस कोरोना के समय में कोई और इंसाइट आप शेयर करना चाहें, या कोई और मैसेज इंडस्ट्री के लिए, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए जो स्टार्टअप लगा रहे हैं, अगर आप उनके लिए कुछ शेयर करना चाहें तो स्वागत है। 2 बातें कहूंगा जी। एक तो देखिए, जब ये कोरोना आया तो पूरा हर आदमी स्ट्रेस आई है, डर आया है जी। तो आप किसी भी बिजनेस में है, आज अमूल के कारण हमने जो शुरू से किया कि अपने जितने भी हमारे सप्लाई चेन पार्टनर हैं, किसान, ट्रांसपोर्टर, वर्कर्स, हमारे लोडिंग अनलोडिंग वाले, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे रिटेलर, सभी का सप्लाई चेन का बढ़ा। तो एक तो बात है कि आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हमने सभी को फाइनेंशियल इंसेंटिव। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट विद देम। देखिए, ये सब फैमिली के मेंबर हैं, चाहे वो किसान है, चाहे आपके वर्कर्स हैं, चाहे आपके रिटेलर्स हैं, और चाहे आपके करोड़ों कस्टमर्स हैं। कम्युनिकेशन मत बंद कीजिए। ये मत सोचिए कि बिजनेस बंद है, इसलिए आपने देखो अमूल ने अपना एडवर्टाइजिंग फंड डबल कर दिया, क्योंकि जब आपके करोड़ों लोग डिफिकल्टी में है, दिस इज द बेस्ट टाइम कम्युनिकेटर कि हम आपके साथ हैं, अमूल आपके साथ है। किसानों को ये बोला कि आपका दूध रोज खरीदा जाएगा और वाजिबी दाम मिलेगा। कस्टमर को कम्युनिकेट किया कि आपको दूध और दूध के प्रोडक्ट सही दाम पे आपके घर पे मिलेंगे। हमारे ट्रांसपोर्टर्स को, लोडर्स को, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि आपका बिजनेस ठीक चलाने की जिम्मेवारी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्या बात। आप प्लीज कम्युनिकेशन का चैनल बंद मत कीजिए। तो एक तो आपने कहा कि सप्लाई चेन का, अपने पूरे परिवार का, जितनी भी चेन में जो कड़ी है, हर एक कड़ी का ध्यान रखा जाए। दूसरा, उनके साथ संवाद कायम रहे, मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन वो लगातार बना रहे, ताकि उनमें किसी तरह की गलतफहमी की या डर की गुंजाइश ना रहे। कस्टमर शिफ्ट करने वाला है मोर पैक्ड ब्रांड लूज से फूड में शिफ्ट होने वाली, और शिफ्ट ऑलरेडी हो गई है जी। हमको ये देखना है कि कैसे हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके अफोर्डेबल प्रोडक्ट कस्टमर को दें,
लोकल, मैंने कह रहा लोकल एंटरप्रेन्योर, आप अपनी गली में प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आप अपने शहर में लॉन्च कीजिए। फूड पैक में बहुत स्कोप है और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सब्जियों के क्षेत्र में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट में पीछे सुधार हुआ है, क्या आप ऐसी कोई संभावना देखते हैं बड़े स्तर पर? देखिए, अभी जो एपीएम से सुधार बहुत अच्छी बात है, किसान को फ्री मार्केट में, और किसान को जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग खरीदेंगे, किसान को फायदा तभी होने वाला जब उसको भाव अच्छा मिले। भाव तभी में अच्छा मिलेगा कि अगर मार्केट में कोई किसानों की ओनरशिप वाली कोई कंपनी हो जो प्राइस लेवल ऊपर करे। क्योंकि अभी क्या होता है कि एपीएमसी के थ्रू जब जिस प्रोडक्ट में एमएसपी होता तो इंश्योर होता कि एमएसपी मिलेगा। अगर आप उससे दायरे से बाहर निकल गए तो एमएसपी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन का बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए, वो देखें। मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि आज जब प्रधानमंत्री हमारे आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लोकल की बात कर रहे हैं, तो जो सफलता दूध के मामले में आत्मनिर्भरता हमने पाई, क्या सफलता का वो मॉडल इंडस्ट्री के दूसरे सेक्टर्स में भी लागू किया जा सकता है? संजय जी, आपने सही फरमाया कि मिड 70s तक दूध का पोजीशन यही था, जैसे आज हमारा बाकी सेक्टर्स में है जो हमें एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। 75 के दशक में भारत के किसानों ने, भारत के पॉलिसी मेकर्स ने और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये प्रण लिया कि हमको दूध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें आत्मनिर्भर बनना है। और करना कैसे था? हमारे पास ऑलरेडी मॉडल था, अमूल, जो 1946 में स्टार्ट हुआ था जी, और वो ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल था। तो क्या करना था कि ये जो आत्मनिर्भरता का मॉडल के लिए दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन, अमूल मॉडल पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किया। और अगर 1975 में हमारी दूध की प्रोडक्शन सिर्फ 21 मिलियन मीट्रिक टन थी जी, और आज उससे 9 गुना होके 190 मिलियन जी, जी। उस वक्त हमारा प्रोडक्शन यूएसए से 1/3 और यूरोप से 1/8 था, और आज हम यूएसए से डबल, और यूरोप कितना 33 कंट्री है, उससे 25% ज्यादा लेते हैं जी। बिल्कुल, और ये हमने कर दिखाया। और उस वक्त पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 110 ग्राम थी, 75 के 10 से आज का 2.5 गुना पॉपुलेशन हो गई है जी। हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 4 गुना बढ़ गई। तो अगर भारत की जनता, भारत के किसान और भारत के पॉलिसी मेकर डिसाइड कर ले, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो ऑलरेडी बोल दिया है, अगर आपको ग्लोबल ब्रांड बनना है, जब तक आप भारत में डोमेस्टिक मार्केट में आप मार्केट लीडर या पहले 2-3 में नहीं आएंगे, आप ग्लोबल मार्केट भूल दें। सोनी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अमूल के कंपटीशन को कैसे देखते हैं, और आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि ये जो कामयाबी का सफर है ऐसा ही रहेगा या कुछ चुनौतियां आने वाली हैं? क्योंकि अमूल की तरह कुछ और ब्रांड्स हम दूध के ही मामले में देखते हैं, दूध के ही सेक्टर में। देखिए, अमूल में कंपटीशन ऑलवेज वेलकम। अमूल तो देखिए गुजरात से स्टार्ट हुआ जी। अमूल ने हेल्प की डिफरेंट स्टेट्स में, जब पंजाब में वेरका, राजस्थान में बिहार में सुधाओ, कर्नाटक, ये सब बिकॉज देखिए अभी भी भारत में जितने भी दूध की मार्केट है सिर्फ 1/3 ही ऑर्गेनाइज, 2/3 अनऑर्गेनाइज है। जितने ऑर्गेनाइज प्लेयर, जितने ट्रांसपेरेंट प्लेयर मार्केट में आएंगे, वो किसानों से डायरेक्टली दूध खरीदेंगे, तो किसान को दूध का भाव अच्छा मिलेगा। किसान को दूध का भाव अच्छा मिलेगा तो किसान खुश रहेगा। अगर किसान खुश है तो अमूल खुश है, क्योंकि अमूल की ओनरशिप भी 36 लाख की। बिल्कुल सही कहा सोनी साहब, आपने जो ये बात कही है कि अभी 1/3 मार्केट ही ऑर्गेनाइज्ड है, तो अभी भी स्कोप बहुत है। और बहुत कीमती बात आपने कही कि अगर किसान खुश है तो सब बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि आज आपने जो वक्त निकाला अमर उजाला परिवार के लिए, हमारे .com के लिए, अखबार के लिए, ये बहुत ही कीमती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूँ जो जनरेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, उद्योगों की,
इंडस्ट्री की, उसके लिए आपने बहुत कीमती, बहुत उपयोगी बातें कही हैं। तमाम अमर उजाला रीडर्स की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद संजय जी।